विमान हादसे में पायलट की मौत का इनपुट मिल रहा है, उनकी जानकारी मिल रही है। दुबई एयर शो के दौरान इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि आज दुबई एयर शो के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और अब ये खबर, ये इनपुट में मिल रहा है कि अब उस एयर शो के उस विमान में, यानी उस हादसे में पायलट की मौत की खबर भी सामने आ रही है। विमान हादसे में तेजस विमान के पायलट की भी मौत का जानकारी सामने आ रही है। आपको बता रहे थे, हमारे दर्शकों को हम बता दें कि आज दुबई एयर शो के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें 3:40 के करीब यह हादसा हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। और ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार उसी क्रैश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ उस समय की ये तस्वीरें हैं। विमान जाकर एकदम से जमीन पर गिर गया, क्रैश हो गया। और अब ये जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में पायलट की मौत भी हो गई है। और हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर वीके भाटिया सर भी जुड़ गए। सर भाटिया सर, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संदीप भी लगातार बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर रहे थे, समझा रहे थे कि आखिरकार क्या हो सकता है। आप इन चीजों को और एक्सपीरियंस तरीके से समझ सकते हैं। क्या कुछ हुआ होगा, क्या कुछ कहा जा सकता है इस हादसे के बारे में? देखिए, ऐसा है कि जब इस तरह के वो किए जाते हैं तो ये सब जो एरोबैटिक्स होती हैं लो लेवल पे होती हैं। तो जब आप देखते हैं कि पायलट मैनूवर कर रहे हैं एयरक्राफ्ट को और उसमें डाउनवर्ड वो मैनूवर है तो आप देख सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट का जो नोज है वो नीचे है और फिर वो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस मैनूवर में पायलट जो है वो जिसको हम कहते हैं मशिंग इनटू द ग्राउंड, तो क्योंकि हाइट जो थी वो सफिशिएंट नहीं है, तो जो पायलट वाइल रिकवरिंग हैज मश्ड इनटू द ग्राउंड एंड दैट इज व्हाई ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जब वो मैनूवर कर रहे थे, बहुत नीचे लो फ्लाइंग कर रहे थे, तो शायद कोई ऐसा माल फंक्शन हुआ कि वो दोबारा से उसको रिवाइव नहीं कर पाए, उसको दोबारा से ऊपर नहीं ले जा पाए उस हाइट पर। देखिए, मैं इस समय ये कहना कि ये क्या हुआ था, इसमें कई तरह की चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये वो पुल आउट नहीं कर पाए, डाइव से पुल आउट नहीं कर पाए। इसमें कंट्रोल की भी खराबी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उनके पास इतनी हाइट नहीं थी कि वो उसको सेफली डाइव में से पुल आउट कर लेते। बिल्कुल सर। हम भाटिया सर, आप बने रहिएगा। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मंजीत लगातार इसके बारे में कई और जानकारी, क्योंकि पायलट के बारे में भी अभी तक कुछ कहा नहीं गया था, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि इस घटना में, इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। सुमित, आधिकारिक तौर पर भी भारतीय वायुसेना की तरफ से इसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन जिस तरह की दुर्घटना की तस्वीरें आई हैं और जो जानकारी शुरुआती मिल पा रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए और दुर्घटना का शिकार हुए। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना की तरफ से जानकारी भी दी जाएगी, लेकिन ये एक बड़ा हादसा है और खासतौर से जिस तरह का पार्टिसिपेशन भारतीय वायुसेना का था, चाहे भारतीय वायुसेना के जो वाइस चीफ है एयर मार्शल नरवेंद्र तिवारी, वो भी वहां पर इस एयर शो के दौरान गए थे। और हालांकि आज एयर शो खत्म हो रहा था 21 तारीख को, और इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री भी आधिकारिक तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे एयर शो में। तो वो दिखाता है कि भारत की काफी बड़ा डेलीगेशन वहां पर था। एचएएल का डेलीगेशन था और भारत कई इस एयर शो के दौरान भारत की कोशिश भी थी कि एलसीए जो तेजस है मार्क 1, वो कई जो मित्र देश हैं, दक्षिण अफ्रीका के हों, दूसरे देश हों, वो उसको खरीदने में रुचि दिखा रहे थे। तो एक बड़ी उम्मीद के साथ इस एयर शो में भारत ने हिस्सा लिया था, बड़े डेलीगेशन के साथ हिस्सा लिया था। और इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत कई देशों को दे रहा है, लेकिन खासतौर से एलसीए मार्क 1 जो अब भारतीय सेना में जिसके लिए खासतौर से अभी नासिक में भी एक दूसरी असेंबली लाइन तैयार की गई, जिसके हाल में रक्षा मंत्री ने जिसका उद्घाटन किया। तो तेजी के साथ इसके निर्माण की बात भी की जा रही थी,
ऐसे में एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा सकता है। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद डिटेल जानकारी मिलेगी कि असल वजह क्या थी इस दुर्घटना की। बिल्कुल बिल्कुल मंजीत, अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने इसको लेकर आधिकारिक जानकारी भी दे दी है। अब से कुछ देर पहले इंडियन एयरफोर्स ने इस पूरे हादसे पर दुख जताते हुए बताया कि इसमें पायलट की निधन हो गया, उनकी जान चली गई है। और इस हादसे की जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे भारतीय समय अनुसार 3:40 पर यह घटना हुई, जब एयर शो के दौरान लगातार ये जो तेजस विमान था, इंडियन एयरफोर्स के डेलीगेशन का हिस्सा था, यह फ्लाईपास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट के मारे जाने की भी खबर पुष्टि हो गई है। और हमारे साथ भाटिया सर भी जुड़े। भाटिया सर, क्योंकि लगातार मंजीत भी जैसे बता रहे थे कि तेजस एक आने वाले वक्त में लगातार ना सिर्फ भारतीय क्षमताओं को, बल्कि बहुत कम दुनिया में देश हैं जिनके पास यह क्षमता है कि अपने फाइटर एयरक्राफ्ट खुद बना सके, और भारत के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा था। लगातार जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इसको देखा जा रहा था। तो ऐसे में एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान तेजस का रहा है लगातार एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो LCA Mark 1 और अब 1A जो बने हैं, ये इंडियन एयरफोर्स में 180 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट शामिल होने का वो है, तो इनका पूरा वो हो रहा है। और अभी तक आप देखें तो इनकी जो पूरी जो डेवलपमेंट फेज में था, ये दुनिया का सबसे जो बेहतरीन और सेफ हवाई जहाज़ों में से एक था। इसकी कोई ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई थी। तो ये जो है मैन्यूवर करते समय अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि पायलट के पास शायद सफिशिएंट हाइट नहीं थी कि एयरक्राफ्ट को रिकवर कर पाए। ये भी हो सकता है कि कुछ कंट्रोल में उसमें हो, लेकिन ये जब उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा दावे के साथ कि ये दुनिया का कम से कम सब में से एक जो कहते हैं बेहतरीन और सुरक्षित हवाई जहाज है जिसको इंडिया में बनाया गया है, और ये इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी जरूर बनेगा। बिल्कुल।